हेलो एवरीबॉडी, फिर से मैं आ गई हूँ विद क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ MSO 001 विच इज डेविस एंड मूरेस थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो क्वेश्चन 1 to 10 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप गो थ्रू कर लीजिए। दिस इज आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डेविस मूरेस थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन आएगा और हमारे MSO 001 के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना MSO 002। ना स्टार्टिंग में द आंसर, जब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी की, तो उसमें हम देखते हैं कि 1945 में एक किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट ई का एक काइंड ऑफ पेपर आया था। पेपर उसको बोल देते हैं जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है और सोशियोलॉजिकली रिटर्न था, वो था सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें मूरे ने फंक्शनलिस्ट थ्योरी के बारे में बात की थी और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। उन्होंने आर्ग्यू किया था, मूरे ने आर्ग्यू किया था कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो हायरार्किकल अरेंजमेंट होते हैं इंडिविजुअल्स की इन डिफरेंट क्लासेस, चाहे तो वो सोशल स्टेटस हो या फिर रोल्स हो, जो कि इनएविटेबल है, मतलब कि उससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। और वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये स्ट्रैटिफिकेशन, ताकि सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर सके। हर रोल, हर जिस भी इंसान का कोई भी रोल है सोसाइटी में, वो स्मूथली निभा सके। तो जब हम कोर टेनेट्स की बात करते हैं डेविस एंड मूरेस की थ्योरी में, उसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अब क्या फंक्शनल नेसेसिटी है, क्यों सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि लोगों को एक तरीके से बांटा जा रहा है, डिवाइड हो रही है पॉपुलेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। तो इसमें डेविस एंड मूरे ने बोला कि जो स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट कर रही है वो इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि सोसाइटी के कुछ एसेंशियल फंक्शन है जिसको वो सर्व करती है, जिसमें कि फर्स्ट आ जाता है रोल एलोकेशन। अब हर इंडिविजुअल को वेरियस रोल्स, पोजीशंस दी जाती है सोसाइटी में जिनको वो निभाते हैं, ओके। सेकंड आ जाता है परफॉर्मेंस मोटिवेशन। अब इससे जब रोल्स दे देते हैं इंडिविजुअल्स को, राइट, लोगों को रोल्स दे दिया और पॉपुलेशन को उन रोल्स में डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या आता है, जब वो अपने इन रोल्स को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उनमें क्या आता है, एक मोटिवेशन आती है लोगों के अंदर, परफॉर्मेंस मोटिवेशन आ जाते हैं, जिससे कि वो सोसाइटी का हिस्सा बने रहना, उससे जुड़े रहना, अपना उस रोल को निभाते रहना, वो वाली मोटिवेशन, एफिशिएंसी वो आती है, ओके। सो इसलिए उन्होंने एक तो बता दें कि फंक्शनल, मतलब कि इसका एक फंक्शन वे में कैसे इंडिविजुअल फंक्शन कर रहा है सोसाइटी में, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नेसेसरी है स्ट्रैटिफिकेशन। आई होप आपको ये और इसके ये दो सब पॉइंट समझ में आए होंगे। Now starting with second point, that is unequal distribution of rewards, right? जब हम social roles की बात करते हैं जिसमें different skills, टैलेंट और एफर्ट्स की नीड होती है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स इन रोल्स को निभाने के लिए आते हैं, जिसमें सोसाइटी उनको डिफरेंट अवार्ड के साथ सम्मानित करने की नीड होती है। अगर आप उनको डिफरेंट रिवॉर्ड्स नहीं दोगे, सम्मानित नहीं करोगे, चाहे तो वो इनकम के बेस से हो या प्रेस्टीज, राइट, किसकी क्या वैल्यू है, वैल्यू कितनी बढ़ रही है सोसाइटी में जब वो अपने रोल को कंप्लीट कर रहा है, और उससे उनको पावर क्या आ रही है, जब तक ये सारी चीजें सोसाइटी उनको रिवॉर्ड के तौर पे देगी नहीं, तो लोग अपना रोल निभाना खत्म कर देते आफ्टर अ सर्टेन टाइम, या फिर वो उनके अंदर मोटिवेशन नहीं रहते ताकि वो अपने रोल को आगे कंटिन्यू करें निभाना, राइट। तो रिवॉर्ड देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की बात करते हैं तो उनको हायर रिवॉर्ड मिलता है, राइट, रैदर देन अ क्लर्क या फिर कोई भी एक जूनियर लेवल पे है, राइट। उसके कंपैरिजन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जहाँ पे हाई स्किल, हाई टैलेंट एंड हाई एफर्ट की जहाँ पे बात होती है, तो उन रोल्स में उनको ज़्यादा इनकम, प्रेस्टीज और पावर मिलती है, ओके। थर्ड आ जाता है हमारा मेरिटोक्रेसी एंड सोशल मोबिलिटी। अब ये जितने भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो डेविस एंड मूरे ने बताया ये मेरिटोक्रेटिक सिस्टम होता है, लाइक मेरिट बेसिस पे ये सिस्टम डिवाइडेड होता है, चलता है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को रिवॉर्ड दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटीज, एफर्ट्स एंड क्वालिफिकेशन। जितनी भी उनकी एबिलिटी है, वो कितना एफर्ट डाल रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या, उस बेसिस पे उनको रिवॉर्ड मिलते हैं। और ये मेरिट, मतलब कि मेरिट
जैसे आपने अगर किसी के एग्जाम में 99 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो ऑफ कोर्स उसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, जिसके 98 आए उसको सेकंड मिलेगी, और जिसके थर्ड आए हैं उसको थर्ड पोजीशन मिलेगी, जिसके 97 आए हैं, सॉरी। तो उसी तरीके से तो ये भी स्ट्रैटिफिकेशन जब होती है तो वो मेरिट के बेस पे होती है। तो ये जो सिस्टम होता है ये इंडिविजुअल्स को एक इंसेंटिव दे देता है। इंसेंटिव क्या होता है? एडिशनल कुछ बेनिफिट्स, उसको इंसेंटिव बोलते हैं, ताकि लोग अपनी स्किल्स को और डेवलप करें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, राइट। तो ये थे हमारे मेजर टेनेट्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बाय डेविस एंड मूरे। जब हम बात करते हैं फंक्शंस क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, हाउ डज इट वर्क परफॉर्म विद इन द सोसाइटी, तो उसका हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रोल डिफरेंशिएशन एंड एफिशिएंसी। अब इस जो हमने पिछला पॉइंट देखा वही इसमें आएगा कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो इंडिविजुअल्स को अपना एक काम दे देती है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स या एबिलिटीज, क्या उस बेसिस पे लोगों को डिवाइड करती है, उस हिसाब से वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को काम में लाके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। तो वहां पे रोल डिफरेंशिएशन एंड एफिशिएंसी स्ट्रैटिफिकेशन के थ्रू सोसाइटी में आती है। सेकेंड आ जाता है हमारा मोटिवेशन फॉर अचीवमेंट। जब भी हायर रिवॉर्ड मिलते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो रिवॉर्ड मोटिवेट करते हैं किसी भी पर्सन को, चाहे तो वो आगे एजुकेशन ले या फिर आगे और अपनी ट्रेनिंग को अच्छा करे, ताकि वो और बेटर आगे परफॉर्म कर सके, ताकि वो सोसाइटी में फॉर द बेटरमेंट, फॉर द डेवलपमेंट अपना कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ा सके। इसी में हमारा थर्ड पॉइंट है सोशल इंटीग्रेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन एक तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है सोसाइटी में, जहाँ पे हर एक इंसान, उनका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, ताकि वो एक स्टेबिलिटी, एक पॉजिटिविटी और बेटर फंक्शनिंग सोसाइटी के अंदर ला सके। तो ये सारे जो पॉजिटिव पॉइंट थे ये हमने देखे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, राइट। अब जब हमने पॉजिटिव की बात कर ली, देन अगेन क्रिटिक्स की बात करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज एज यू नो सोशियोलॉजी में हर एक थ्योरी का, हर एक पॉइंट का क्रिटिक होता ही होता है, बिकॉज एज ह्यूमंस वी थिंक डिफरेंट देन अदर्स, राइट। अब हर किसी इंसान की थिंकिंग सेम नहीं होती है ना, इसलिए सो क्रिटिक की जब हम बात करते हैं डेविस एंड मूरे थ्योरी में, तो हम देखते हैं कि जो डेविस और मूरे की थ्योरी थी वो एक फंक्शनल एक्सप्लेनेशन देती है। फंक्शनल जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नोट पे वो इस थ्योरी को देखते हैं, और उन्होंने जितने भी पॉइंट्स बताए एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो वो सारे हमने एक पॉजिटिव नोट में ही देखे, राइट। तो इसको क्रिटिसाइज किया पहले तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक आया था, जो कि कार्ल मार्क्स और नियो मार्क्सिस्ट, मतलब कि जो कार्ल मार्क्स के जो फॉलोवर थे, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो सिर्फ फंक्शनल रोल नहीं है, उसका एक पॉजिटिव रोल नहीं है, बल्कि ये एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास डोमिनेशन वाला रोल भी क्रिएट करते हैं। जहाँ पे जब हमने बात की थी एलीट क्लास, तो वो देखो यहाँ पे ये बुर्जुआसी, राइट, बुर्जुआसी, एलीट या फिर कैपिटलिस्ट, वो जो है ये सारे सेम क्लास के अंदर आ जाते हैं विद इन द रूलिंग क्लास, राइट। तो बताया कि ये ऐसे एक्सप्लॉयटेशन और क्लास डोमिनेशन वाली एक तरीके से एक पोजीशन या फिर एक कंडीशन फॉर्म हो जाते हैं विद इन द सोसाइटी, जहाँ पे रूलिंग क्लास रिसोर्सेज और पावर पे कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आ जाती है विद इन द सोसाइटी। और जितने भी प्रिविलेज्ड पोजीशन वाले हैं उनके लिए जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये पॉजिटिव लाइट में देखने को मिलती है, और जो ऑफकोर्स द लेबर क्लास या फिर जो एलीट क्लास है, रूलिंग क्लास में नहीं है, उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है, राइट। तो ये हमारी मार्क्सिस्ट क्रिटिक थी। जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, तो क्रिटिक ने ये आर्ग्यू किया कि जो डेविस और मूरे हैं, उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से जो सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी जो बिल्ड हो रही है, राइट, उसको डेविस और मूरे ने ओवरलुक कर दिया, मतलब उसके ऊपर ना ही ध्यान दिया, ना ही उसके ऊपर बात की। उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को सिर्फ पॉजिटिव लाइट में देखा। तो जो इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस की बात कर, इनजस्टिस की बात करें, वो बोलते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसकी वजह से सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी आती है, जो कि रेस, जेंडर एंड क्लास बैकग्राउंड के बेसिस पे देखी जाती है। अब बहुत सारी सोसाइटीज में क्या होता है, जो हाई पेइंग जॉब्स है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है बाय सोशल नेटवर्क्स, जहाँ पे इनहेरिटेड प्रिविलेज
जो मतलब कि ऑलरेडी जो लोग जैसे मतलब कि जिस प्रिविलेज में, जिस रिसोर्सेज के साथ बॉर्न हुए हैं, उनको वो हाई पेइंग जॉब्स या फिर उन पोजीशंस पे देखने को मिलता है rather देन अ टैलेंटेड इंडिविजुअल, राइट। तो ये आप देख लो कि इसकी ये जो इनजस्टिस हुआ, ये क्लास बैकग्राउंड की तरफ ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट आ जाता है क्रिटिक में, सब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ रोल्स। तो डेविस और मोरे ने ये अज्यूम कर लिया था कि जितने भी इंपॉर्टेंस ऑफ रोल्स हैं वो ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है, राइट। मतलब कि जो एक तरीके से रूल सेट कर दिया उस हिसाब से रोल्स डिटरमाइंड है। बट जब डिफरेंट रोल्स हम देखते हैं कि वो शेप हुए जाते हैं बाय कल्चर या फिर आइडियोलॉजिकल बेसिस, राइट, वो कि ना कि मतलब कि एक रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे कोई भी रोल बनाया नहीं जाता है, बट सोसाइटी में उस रूल्स रेगुलेशन के लिए क्या नीडफुल है वो चीजें देखी जाती है, जो कि डेविस एंड मोरे ने उस पॉइंट को इग्नोर कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जब हम टीचर्स और सोशल वर्कर्स की बात करते हैं, जो कि वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं किसी भी एक सोसाइटी को डेवलप करने के, राइट, बट वो बहुत ज्यादा अंडर पेड और अंडर वैल्यूड होते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, राइट। जो हम बड़े बड़े सीईओ इन सबको देखते हैं, किसी भी कंपनी के सीईओ या फिर और जो अच्छी पोजीशंस है, मैनेजर्स हैं, उनके कंपैरिजन में टीचर्स या सोशल वर्कर्स, जो कि इतने इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एक सोसाइटी की फाउंडेशन को ले करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा अंडर पेड होते हैं। ये ऐसे क्रिटिक का कहना है। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक आप लोग भी इन चीज़ों से, इन पॉइंट से अग्री करोगे ना। फोर्थ आ जाता है हमारे इसमें, सोशल मोबिलिटी इज लिमिटेड। तो एम्पिरिकल रिसर्च, मतलब कि जो फर्स्ट हैंड रिसर्च, फील्ड वर्क पे जाके जो रिसर्च करी जाती है उसको एम्पिरिकल रिसर्च बोलते हैं। तो बोलते हैं कि जो सोशल मोबिलिटी है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है कुछ सोसाइटीज़ में, और इसकी वजह से उस सोसाइटी के इंडिविजुअल्स को डिसएडवांटेज होती है अपने बैकग्राउंड को लेके, क्योंकि उनको बहुत सारे बैरियर्स झेलने पड़ते, राइट, इन ऑर्डर टू एक्सेस हाई स्टेटस रोल्स। अब किसी का कुछ बैकग्राउंड है, अगर उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए होती है, तो ये बोल रहे कि उसका जो बैकग्राउंड है वो उसको उस पोजीशन, हाई स्टेटस रोल या पोजीशन लेने में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो कि मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के बिल्कुल अलग है, विपरीत ये चीज़ है, राइट। और मेरिटोक्रेटिक सिस्टम में डेविस एंड मोरे ने इस चीज़ पे बात नहीं की। फिफ्थ आ जाता हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि जितनी भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सोसाइटी में, जो कि वेल्थ और पावर के चुगरदे घूम रहे, राइट, वेल्थ एंड पावर के अराउंड है वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो सोशल टेंशन एंड इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं विद इन सोसाइटी, और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि डेविस एंड मोरे की जो थ्योरी है उसकी क्या रेलेवेंस है टुडेज टाइम में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। तो ये देखा गया है फर्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशनल हायरार्की। तो जितनी भी मॉडर्न लेबर मार्केट्स हैं वो डिफरेंट रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर रही हैं, जो भी लोगों की एजुकेशन है या स्किल्स हैं उस बेसिस पे, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि जो फंक्शनलिस्ट एम्फेसिस था रोल एलोकेशन एंड मोटिवेशन पे, वो कहीं ना कहीं हद तक सही था, क्योंकि जितनी लोगों की स्किल्स एंड एजुकेशन है उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक इकोनॉमिक रिवॉर्ड, राइट। सेकेंड आ जाता है हमारा मेरिटोक्रेसी इन एजुकेशन। तो एजुकेशनल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो प्रमोट करता है कि जितनी अच्छी एजुकेशन उतनी बेटर जॉब और उतनी अच्छी सोशल मोबिलिटी, मतलब कि उतना अच्छा वो इंसान सोसाइटी में एक हायर स्टेटस गेन कर सकता है, जो कि डेविस और मोरे की बिलीफ मेरिटोक्रेटिक स्ट्रैटिफिकेशन के साथ डायरेक्टली अलाइन होती है, राइट। तो ये पॉइंट भी डेविस एंड मोरे ने बोला हुआ है अपनी थ्योरी में। थर्ड आ जाता है हमारा पॉलिसी डिबेट्स ऑन इनइक्वालिटी। तब जब हम बात करते हैं कि वेजेस के अंदर डिफरेंसेस या यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेके आने, जो डेविस एंड मोरे ने बात की है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो ये क्या है, अफर्मेटिव एक्शन है, मतलब कि पॉजिटिव एक्शन है, जो कि इन डिबेट्स के अराउंड एक फंक्शनल नेसेसिटी लेके आ रहे, ताकि एक स्ट्रैटिफिकेशन को वो मोरली मतलब कि करेक्ट या जस्ट वे में देखते हैं। तो ये इन मॉडर्न टाइम्स भी डेविस एंड मोरे की थ्योरी काफ़ी हद तक सही भी है। हाँ, उसको अप्लाई करना कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट जो उन्होंने पॉइंट्स बोले हैं अगर हम उनको लेके चले तो काफ़ी हद तक इक्वल सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट क्रिएट हो सकती है, राइट। एंड टुडेज टाइम में भी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलती हैं, राइट। अब आ जाता है हमारे लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन। आपको हेडिंग डाल के कंक्लूजन लिखनी है, ओके।
एंड दिस इज आवर लास्ट पैराग्राफ. सो डेविस एंड मोरे की जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, मतलब कि जो उन्होंने पॉजिटिव बातें बोली हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को पॉजिटिव वे में ही देखा है. और जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, वो जो उनकी थ्योरी को क्रिटिक जिसने किया है, राइट, उन्होंने बोला कि भाई डेविस एंड मोरे ने सिर्फ अच्छा बोल दिया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होनी चाहिए सोसाइटी में, उसकी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन क्रिटिक ने उसकी नेगेटिव साइड भी दिखाई, राइट, कि सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होगा बट नेगेटिव होने की भी आशंकाएं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं. तो डेविस एंड मोरे की जो थ्योरी है ये बात करती है कि इनइक्वालिटी का जो रोल है वो कैसे उसको हटा के मेंटेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी, और हम बहुत जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स के थ्रू सोसाइटी में मेरिटोक्रेसी बेसिस सिस्टम पे उनको फुलफिल करा सकते हैं. हाउएवर डेविस एंड मोरे ने अपनी सोसाइटी में जितनी भी इनक्वालिटी आ सकती है स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से, राइट, उसको मतलब कि एक तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया या फिर उसको ज़्यादा फोकस नहीं दिया है. ओके, अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रैटिफिकेशन की, इसमें एक बैलेंस चाहिए होता है कि आप पॉजिटिव चीज़ भी देखो बट आपको नेगेटिव देखना भी ज़रूरी है, राइट. सिर्फ पॉजिटिव से सोसाइटी नहीं चलती है. ओके, अब ये जो बैलेंस है फंक्शनलिस्ट इनसाइट का, उसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी काफ़ी देखने को मिले ऑन पावर, इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. तो ये थी हमारी डेविस मोरे की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. येस, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. आपको कुछ चीज़ें जैसे कि 1945 का पेपर सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, आपको ये कुछ एक दो टर्म है जो आपको याद रखनी है. एंड ऑफकोर्स जो सब हेडिंग है जैसे फंक्शनल नेसेसिटी, राइट, तो ये एक सोशियोलॉजिकल एक टर्म है, राइट. फंक्शनल नेसेसिटी अपने आप में एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, आपको ये ज़रूर एग्जाम में लिखनी है और अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट करनी है, राइट. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन आने वाला है MSO 001 का, फिर हम और आगे बढ़ेंगे 002 पे बात करेंगे. एंड धीरे धीरे आपको आपका एग्जाम के लिए सारा कंटेंट मिलता जाएगा. ओके, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.